अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क़वाइद कुरानिया में इस्तक़बाल है। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमारा स्वाद तक हो चुका था। आज इंशाअल्लाह हम दौद का मखरज देखेंगे। दुआएं पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। आज कल हमारा स्वाद तक हो चुका था। आज इंशाअल्लाह हम दौद का मखरज देखेंगे। दौद का मखरज है ज़बान की बगली किनारा और उसके मुकाबिल ऊपर की दहाड़ों की जड़ से, यानी ज़ुबान की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों में से जो आपको इजी लगता वो ले लीजिए, या दोनों भी ले सकते, और दहाड़ों की जड़ में उसे लगाइए और फिर अदा कीजिए दौद 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 दौद। उसके बाद है तौ। तौ का मखरज है ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दो दांतों की जड़ों से, जहाँ से खुरदुरा हिस्सा लगता है वहाँ से टच करेंगे ज़ुबान को, यानी ता, दाल और तौ तीनों के मखारिज की वही जगह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तौ को हम मुंह भर कर पढ़ेंगे। तौ 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 तौ। उसके बाद है ज़ा का मखरज है ज़बान का सिरा और दो दांतों के किनारों से, यानी सा की तरह ज़ाल की तरह। सा, ज़ाल और ज़ा तीनों के मखारिज सेम हैं। अपनी ज़बान थोड़ी बाहर की जानिब दिखेंगी। पहले ज़बान को हम दांतों के किनारों पर रख देंगे और फिर उसे कहेंगे ज़ा 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 ज़ा। उसके बाद है आइन। आइन का मखरज हा की तरह है। जिस तरह हमने हा का मखरज निकाले थे उसी तरह आइन का मखरज है, लेकिन हा में हमारे सांस की हवा बाहर की जानिब निकलती, लेकिन आइन में नहीं निकलती। आइन का मखरज हलक के दरमियानी हिस्से से ज़ोर देकर बोलेंगे। हम हमारे हलक के दरमियानी हिस्से पर अगर उंगली रखेंगे तो हमें ये हरकत करता हुआ महसूस होगा अपनी उंगलियों को। तो अपनी उंगलियां हलक के दरमियानी हिस्से में रखिए और हमें वो हरकत करता हुआ महसूस होगा, तो यानी हमारा मखरज सही निकला। आइन, इस पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। ये मखरज ऐसे ही नहीं आएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बार बार बोलिए और जब हमें लग रहा कि हमारी ये हरकत कर रही हलक का दरमियानी हिस्सा, तो यानी सही निकल रहा हो मखरज। हा हा हा, इसमें हवा हमारी सांस की बाहर निकलती। आइन 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 आइन। उसके बाद है गईन। गईन का मखरज है ज़ुबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से, ज़ुबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से गईन। यहाँ से खा भी निकलेगा, लेकिन खा में थोड़ी आवाज़ खरखर की तरह आती है। खा खा, और इसमें आवाज़ साफ निकलनी है। गईन 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 गईन। उसके बाद है फ़ा का मखरज है नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा जो गीला होता है और ऊपर के दो दांतों से। फ़ा बा जो था तो वो गीले हिस्से को मिलाने से अदा हुआ था, और फ़ा जो है तो हमारे ऊपर के दो दांत गीले हिस्से को टच होंगे। फ़ा 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 फ़ा। आज के लिए इतना ही सबक है।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको सबक याद हो रहा होगा। अगर नहीं तो उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार भी नहीं हो रहा होगा तो आप करते जाइए, यहाँ तक कि 100 बार आप एक एक लफ्ज़ को बोलिए। इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। जितनी मेहनत करेंगे आप, अल्लाह ताला आपको उतना ही अजर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।